हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लव इस क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तकीम अहमद एक नए टॉपिक के साथ और नया क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप आज का क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एल लंबाई की एक तारे की छड़ है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। यानी क्या है? एल लंबाई की एक छड़ है जिसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है और सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत भाग बल स्मॉल ई बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, यानी कि ये सिद्ध करना आपको, ये सिद्ध करके दिखाना जो आपको, यानी कि स्मॉल ई प्रेरित विद्युत भाग बल क्या होता है? ई बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर होगा। और इसी फार्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न लगा हुआ है इसमें, जो इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है आपका। तो क्या है? एक मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबक अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवर्ती से घूर्णन कर रहा है। यानी कि एक मीटर लंबी धातु की छड़ है और वो 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवर्ती से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धातु के वलय से संपर्क है, यानी कि संपर्कित है, यानी कि जुड़ी हुई है अक्ष के अनुदिश, यानी कि अक्ष जो है उसकी अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 0.5 टेस्ला का है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 टेस्ला है। वलय का अक्ष के परितः प्रेरित विद्युत भाग बल की गणना कीजिए। यानी कि अक्ष के वलय और जो वलय है उसका वलय और अक्ष के परितः प्रेरित विद्युत भाग बल की गणना कर ली। तो सबसे पहले हमें तो ये सूत्र यानी कि जो आर्टिकल एलिवेशन दे रखा है, ये फार्मूला हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर E बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। अब देखिए इस फार्मूले के अंदर जो E है वो प्रेरित विद्युत भाग बल है, जबकि ओमेगा क्या? कोणीय आवर्ती है, कोणीय वेग कह दीजिए। जबकि B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है आपका, और L क्या है? छड़ की लंबाई है। देखिए इसमें जो है जैसा दिया है, इसमें एक छड़ है आपकी ओपी एक छड़ है जिसकी लंबाई क्या? L है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो इसको स्थित किया गया था। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है? वेक्टर बी क्रॉस चिन्ह से दिखाया गया है। ये जो क्रॉस क्रॉस है, ये क्रॉस करके दिखाया गया है, ये चुंबकीय क्षेत्र को शो कर रहा है। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र में छड़ लगी हुई है और ये है जिसकी लंबाई जो है ओपी जो है वो एल है यहाँ पर। तो हमें जो यहाँ पर चित्र करना है क्या है कि एक सिरे से, यानी जो हमारे पास है चित्र में क्या? चित्र में चुंबकीय क्षेत्र बी में है लंबाई की एक छड़ है। छड़ कांच के तल के लंबवत बाहर से भीतर की ओर क्रॉस चिन्ह से दर्शाया गया है। यानी चुंबकीय क्षेत्र को बाहर से कांच के तल के लंबवत हमें इसको दिखाया गया है। अब इसमें क्या? एक छड़ है, छड़ की लंबाई एल है, उसको ओपी दिशा के, यानी ओपी के अनुदिश है ना, इसको घुमाया जा रहा है। यानी कि जो जब थीटा कोण घूमने पर ये छड़ जो है ओपी डैश अक्ष में पहुंच जाती है, यानी ओपी अक्ष में घूम जाती है, यानी ओपी दिशा में चली जाती है ओपी डैश अक्ष में। और यह है कितना कोण घूमती है? डेल्टा थीटा कोण घूमती है। और ये जो डिस्टेंस तय करती है वो एल इंटू डेल्टा थीटा तय करती है यहाँ पर। यानी कि पी डैश जो है इतनी दूरी से घूम गई यहाँ पर। और कितना कोण बनाया इसने? डेल्टा थीटा कोण बनाया इसमें। अब इसमें क्या मान लीजिए डेल्टा टी समय में इसका क्या है? छड़ का जो घूमी है कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है इसको ना। एल लंबाई की छड़ है जिसको ओपी दिशा के ओपी के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है, और जिससे वह डेल्टा सी समय में, यानी कि डेल्टा सी में वो डेल्टा थीटा कोण घूम जाती है। डेल्टा थीटा ये कोण है हमारे पास, ये घूम गई यहाँ पर, ये यानी कि ओपी के परितः घुमा गया उसको। अब इसमें क्या है? हम एक काम करेंगे यहाँ पर, डेल्टा टी समय में छड़ द्वारा तय गया क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पर, छड़ का क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल वो होगा डेल्टा ए। डेल्टा ए बराबर 1/2 एल इंटू एल डेल्टा थीटा, ये इसका क्षेत्रफल होगा। 1/2 लंबाई गुणा एल इंटू डेल्टा थीटा, जो इसने यहाँ पे इतना छाप कितनी घूर्णन करी है? एल डेल्टा थीटा जो घुमाया पी से पी डैश में गई, यानी कि ओपी के परितः में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया था इसमें, और यह ओपी डैश में चली गई यहाँ से। तो इतनी डिस्टेंस है डेल्टा थीटा कोण खींचने, यानी डेल्टा थीटा कोण घूमने पर जो है वो एल डेल्टा थीटा दूरी इसमें तय करी है। तो हमारे पास जो होगा क्षेत्रफल होगा छड़ द्वारा डेल्टा टी में तय गया क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 एल स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा। ये मेरे पास है। अब इसमें एक काम, अब हम चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे। डेल्टा टी समय में छड़ द्वारा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जो होगा वो डेल्टा फाई होगा। क्या होगा? डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई बराबर होगा बी इंटू डेल्टा ए। अब ये क्या क्या करेंगे यहाँ पर हम?
जब हमने चूंकि फ्लक्स परिवर्तन ले लिया, चूंकि फ्लक्स परिवर्तन है डेल्टा फाई और यहाँ से b इंटू डेल्टा की वैल्यू रख देंगे उठा के ये वाली हम, तो 1/2 L स्क्वायर डेल्टा थीटा ये होगा हमारे पास। अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि 1/2 b L स्क्वायर डेल्टा थीटा, ये मेरे पास डेल्टा फाई बराबर चल रहा है यहाँ पर, डेल्टा फाई हमने निकल लिया। अब यहाँ से निकला हमारे पास 1/2 ओमेगा L स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा। अब इसमें चूंकि फ्लक्स परिवर्तन कर निकालेंगे, यानी कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे, डेल्टा टी से भाग करेंगे। देखिए दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में हम डेल्टा टी से भाग दे देंगे यहाँ पर, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये मेरे पास हो गया। अब हेयर यहाँ पर जो मेरे पास है ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये इक्वल टू ई के बराबर, ई क्या है आपका यहाँ पर, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये मेरे पास प्रेरित वाहक बल, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। एंड हमारे पास जो यहाँ पर जो है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू ओमेगा, ये क्या है आपका कोणीय आवर्ती है या कोणीय वेग कह दीजिए। अब यहाँ पर क्या ना ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा ना, तो ये हमारा ओमेगा के बराबर है आपका एंगुलर मूवमेंट हो गया आपका ये। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर होगा E बराबर 1/2 बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, हमने ओमेगा दिया, डेल्टा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के स्थान पर हमने रखा स्मॉल ई, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के स्थान पर, इसके स्थान पर हमने रखा ओमेगा, और इसके स्थान पर हमने रखा स्मॉल ई। आपके पास यही हमें निकालना था, स्मॉल ई बराबर 1/2 बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, यही मुझे सिद्ध करना था यहाँ पे। तो मेरा पे यहाँ से क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब आपने जो क्वेश्चन दे रखा वो है न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर आगे क्वेश्चन है हमारे पास, क्षण की लंबाई दे रखी इसमें, ये हमारे पास है क्षण की लंबाई, क्षण की लंबाई एल बना दे रखी 1 मीटर, ये हमारे पास हुआ। क्षण की लंबाई कितनी है, एल मीटर, ये दे रखी है यहाँ पर क्षण की लंबाई एल मीटर है, और यहाँ पर ओमेगा कोणीय वेग ये है, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है, यानी कोणीय वेग है हमारे पास, कोणीय आवर्ती दे रखी है, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती है ओमेगा, ओमेगा दे रखी है 400 यानी कि 400 रेडियन पर सेकंड, ये हमारे पास क्या है कोणीय आवर्ती हमारे पास लिखी हुई है, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास ओमेगा इक्वल टू 400 यानी कि 400 रेडियन पर सेकंड है। और इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, ये दे रखा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये ओमेगा कोणीय वेग है यहाँ पर इस तरह से, ये इस तरह से ओमेगा कोणीय वेग दे रखा, ये क्षण की लंबाई 1 मीटर है यहाँ पर, और हमारा चुंबकीय क्षेत्र रखा इसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर है 0.5 टेस्ला, टेस्ला ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है आपका, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.5 टेस्ला। अब यहाँ पर जो है फार्मूला यूज करके क्या निकालना, प्रेरित वाहक निकालना होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई बराबर क्वेश्चन मार्क, लेकिन वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं कि हमारे पास हमने निकाला ये फार्मूला स्मॉल ई बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, तो देखिए 1/2 ओमेगा मान है 400, इसका v का मान है 0.5 इंटू लंबाई है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हमें 1 का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर, 1 का स्क्वायर हुआ आपका 2 से कट जाएगा 200 हुआ, तो इसका 200 इंटू 0.5 इंटू 1, तो हो जाएगा आपका 100 कितना आया, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 एक के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो ये 100 वोल्ट, ये मेरे पास आंसर हुआ, स्मॉल ई बराबर है क्या आपके पास 4, यानी कि ई बराबर 100 वोल्ट। यही मेरा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहा है, और बहुत ही क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल भी करा दिया, आंक के प्रश्न भी हो गया इसके साथ, और आपका ये डेरिवेशन भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।